लाडली बहना का एक फैसले ने 1,32,00,000 बहनों की जिंदगी बदल दी। लाडली बहना इसलिए मजबूर ना रहे, मजबूत बने मेरी बहन। उसका अपना खाता, बैंक अकाउंट, उसमें आने वाले पैसे जिसको जब चाहे वो निकाले, स्वाभिमान से कहे मेरा है। उसके कारण उसका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े। और अब क्या संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक संकल्प अब मेरी बहनों तुमसे कह रहा हूं, जिनसे करूंगा जब तक सांस है तब तक कहूंगा, हर बहन को लखपति बनानी चाहिए। लखपति साल में ₹1,00,000 से ज्यादा कम से कम कमाए। सुखी रहने की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए न्यूनतम जरूरत तो पूरी होनी चाहिए ना। और इसलिए अगर राजनीति में काम किया तो इसलिए को उद्देश्य पूर्ण जीवन जीना है। अब हमारे ओम प्रकाश तनेजा जी जैसे शर्मा जी जैसे पत्रकार बैठे हुए हैं, हमने तो बुरी में 10-10 लोगों के जुलूस निकाले, लोग हंसते थे। लेकिन कहीं की दुकान पर माइक चौका रख के भाई बात सकते मंच पर थोड़ी मिलता था, क्योंकि दर्द रहता था कि गलत है तो लड़ना चाहिए। लड़ते लड़ते यहां पहुंच गए और यहां से हम श्यामला हिल पहुंच गए। और जब वो पहुंचे तो आज कहने के गर्व है, मैंने आपका मान सम्मान और आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर दिया। आज मध्य प्रदेश की योजनाओं की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कुछ कर पाए जो संतोष है, लेकिन अभी और करना है। करना है एक तो विकास के काम। अब कोई कल्पना करता है, हम कहते गौतला नांदेड़ भेंट चौराहे भूल जाते हैं, सड़कें देख के किधर से कौन सी जा रही है। शानदार सीमेंटेड रोड है। कांग्रेस के राज में मुरम बोर्डर नसीब नहीं थे, बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? और फिर भी क्या याद आते हैं, भैया हमारी सड़क तो बनी नहीं। हम तो गांव तो कह गांव की तो हो गई, खेत है क्या होते कुछ बोले बड़ा मजा आता है, जनता बहुत जारी रहती है। लेकिन समझा मिट्टी तो बना, तो बन गए, लेकिन खेती तो और बना दे। मैं धीरे सोचता ज्यादा कांग्रेस होगी तो पता चलता खेतों में गाड़ियां बुला दे, खेतों में गेहूं कटने के बाद। लेकिन आपके विकास के काम गिनाना नहीं है। संकल्प बुधनी बात यह है कि अपनी विधानसभा, अपनी बुधनी, लहजी, साहिबगंज, धनका, आपकी हर पंचायत, अब यह संकल्प है कि आदर्श बना के दिखाएंगे। आदर्श बना एक उदाहरण सेट करेंगे एकदम। लोग देखे बुधनी के खिलौने, पहले जब आता था मैं तो खिलौने वाले कहते थे वो लकड़ी पकाई है दुधई, भैया दुधई की लकड़ी नहीं मिल रही तो अपन नहीं लग रहा, दुधई मिल जाए, दुधई मिल जाए। अब तुम्हारा खेल जाम ऐसा बन रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं बुधनी का खेल जाम। एक नहीं होती है, कुछ नहीं। सिंचाई की योजना हो, नर्मदा के घाट हो, पीने का पानी हो, सीएम स्कूल हो, ITI हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। हम नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, होली पर गोली वाले बड़ी चिंतित है। चिंता मत करो, अगर वैसे निकाल लेंगे यार। लेकिन उन्हें बताओ नेशनल हाईवे बनना चाहिए कि नहीं? अरे मैं हूं तो बनवा बनूंगा, कल पता नहीं। इसलिए ये बन जाएंगे तो पीढ़ियों के लिए हो जाएंगे। चुप चुप रेल कौन सोचता था? कोई कल्पना करता था कि पूरी सब रेल लाइन जाएगी। अपन ने कभी कहा तो मजाक समझते थे, रेल मिल जा रही बुधनी, माया, लहटी, गंगा, बाया, इटाडा, इटारसी, गोपालपुर, सीधे इंदौर। ये भी होना था। हिंदुस्तान कह रहे भैया पैसा, और उसकी बात भी करेंगे। लेकिन सचमुच में जो हुआ है वो अद्भुत हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? आज तुमसे बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अभी ये मत समझना कि अब नहीं होगा। अरे अभी तक भोपाल से करते थे, अब दिल्ली से करेंगे यार। प्रधानमंत्री जी अपने आप उनके नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। ऐसे मुद्दे जिन पर कभी कोई काम नहीं होता था, सब मुद्दे हल एक एक करके हल हो गए। और इसलिए उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और बुधनी भी आगे बढ़ेगी। मैं बैठा रहूंगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं बनाई। बेटियां बोझ नहीं वरदान है। फिर लाडली बहना योजना आई। ये योजनाएं जिंदगी बदलने के लिए बड़ी। मेरी बहन मजबूर ना रहे, मजबूर बने और उनका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं बहनों के लिए, कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। वहीं सीएम चौहान ने कहा कि मैं बेटियों के पैर धोता हूँ और बहनों की पूजा करता हूँ। मुझे हर स्त्री में देवी का रूप दिखाई देता है। बहनों की मैं ज़िंदगी में आंसी नहीं आने दूंगा, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाकर रहूँगा। आखिर बेटी और बेटियों में कोई भेद नहीं है और मैं सभी सवाल मुझे बेचैनी करते हैं
और उन्होंने कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तो कभी मैंने कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस कभी भी देश की जनता का भला नहीं करती है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि और वो अद्भुत काम कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। छोटे छोटे को भग रहे लोग, अब उनके नेता जैसे है ऊपर, तो उनको हौसले नहीं क्या कह रहे। अच्छा खासा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो गाँव गाँव में पताकाएं लहरा रही है, तोरण द्वार बन रहे हैं, रंगोलियां सजाई गई है, आगे उत्सव बन रहा है। पूरे देश में उत्सुकता कब जाए रामलला के दर्शन करें। कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया, तुम भी आओ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है दिव्य भव्य मंदिर में। अब इतनी इज्जत से निमंत्रण मिला था, बताओ कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, मजा कौन मना किया? जागो प्रभु तारो तुम दे ही बाकी मती कह जाते। अरे भैया राहुल बाबा मैडम सोनिया जी आप जाते तो 10 बार मोदी जी को दिखाते, के बारे तो 2 बार तुम्हें भी दिखाते, लेकिन कर्म फूटे तो क्या करें। अब ऐसा नेता तो कांग्रेस के मित्रों जो बच्चे उनसे करोगे भला भला नहीं कर सकता। मनु भाई टाइम पे आ गए। अब ऐसी कांग्रेस कोई भला कर पाएगी क्या बताओ? अरे कोई भला कर पाएगी क्या? कोई भला कर ही नहीं सकती, जब सरकार में थे तब नहीं किया। और इसलिए भैया ऐसी कांग्रेस में क्या करोगे जाके? और इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार हर गांव और हर बार में बुद्धि ये खा रहे हैं बाबू। समाज का कोई वर्ग हो, कोई वर्ग, हमने भेदभाव किया क्या? कोई दुखी बीमार आया सुनाया जी ने बताया क्या? मैंने कहा जाति देखी, मैंने कहा धर्म देखा, मैंने कहा पार्टी देखी, कभी नहीं देखी मैंने। कौन है मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है? अगर कोई तो दोस्तों चौहान ने कहा है कि होली आनंद का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार। यहाँ कोई भी नेता और कोई जनता नहीं, हम सब एक ही हैं। ज़िंदगी आनंद से जीना चाहिए। होली के रंग आप सभी की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देगी। वहीं लाडली बहनों के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो बहनें रह गई हैं उनके भी जल्दी से जल्दी फॉर्म भरा जाएंगे और लाडली लखपति बहना योजना भी जल्दी से उसकी शुरुआत की जाएगी, ताकि हर बहनों को उसकी सुविधा का लाभ दिया जा सके और हमारे जनता में खुशहाली बनी रहे। और बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं बेटियों के पैर धोता हूं, बहनों की पूजा करता हूं। ठीक है, मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले लाड़ी लक्ष्मी योजना बनाई, बेटियां बोझ नहीं वरदान। फिर लाड़ी बहन योजना आई। ये योजना ज़िंदगी बदलने के लिए मेरी बहनें मजबूर नारा है, मजबूर बने, उनका मन बढ़े, सम्मान बढ़े, आत्मविश्वास। और पूर्व शिवराज ने कहा है कि मैं बुधनी में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे सिंचाई की योजना हो, नर्मदा पानी हो, घाट हो, नेशनल हाईवे हो, कल संकल्प नहीं कर रहा हूं, बुधनी की रेल लाइन जाएगी। उन्होंने कहा कि आज कहते हुए गर्व है कि मैं आपका नाम और सम्मान पूरे देश में रोशन किया है। मध्य प्रदेश की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, आत्मसंतोष है, लेकिन आगे और काम करता रहूँगा। तो आइए दोस्तों और सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। दूसरों का भला करने से बड़ा धर्म कौन सा है बताओ? कौन सा पुण्य है? और एक बात पक्की अनुभव से कह रहा हूं, भगवान की घंटों पूजा करो, कितनी ज्योति जलाओ, कितने व्रत और उपास रखो, अगर दूसरों को दुख दिया तो ना भगवान ना मैया कभी आशीर्वाद नहीं देगी। सवाल रुपये और नारियल में भगवान प्रसन्न नहीं होते। हम भी सोचते एक बार इतने चला यार काम चल जाएगा, इससे काम थोड़ी चलना है, क्योंकि भगवान की सब संतानें हैं, हम सब भगवान की संतान हैं। अगर एक संतान दूसरी संतान को दुख दे तो क्यों पिता कैसे प्रसन्न होगा बताओ? हम सब एक ही चेतना के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ही आत्मा सब। सृष्टि के कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घटना में कोई समाया हुआ है। और इसलिए जो उसका है उसके लिए करो भाई। इसलिए अपने एक श्लोक कहा गया है, अयम निरंबरा व्यक्ति गणनानम चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। मेरा ये तेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, तो विशाल हृदय होते हैं, मुझे कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया एक परिवार है। अब मैं मेरी बहनों के पांव धोता हूं, पांव धोता हूं, मैं मेरी बेटियों की पूजा करता हूं, क्योंकि मुझे हर स्त्री में देवी ही दिखाई देती है, देवी दिखाई। जननी समझा नहीं पर नारी, माता के समान देखा। ये भारत ने कहा, भारत की संस्कृति ने कहा। हमारे मैंने सुबह पांव धो के बोले, कर रहा पांव धो रहा, देवी के पांव धो रहा। और साथ में ये संकल्प भी लेता हूं कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनकी जिंदगी में खुशहाली देखते आऊंगा। बेटी की पूजा हमने शुरू की, इसलिए कि बेटा बेटी के बीच में भेद ना हो, क्योंकि बहुत भेद तो होता है, हमने होते देखा है। वर्षों की घटना नहीं पड़ी गलत मालूम है,
देवताओं को, जिनके जीवन के अच्छे पाठ है, उनको अब शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ने का मौका दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूं, 2020 में शिक्षा मंत्री था, तो शिक्षा मंत्री होते होते देश में सबसे पहले शिक्षा नीति अगर कहीं लागू हुई तो मध्य प्रदेश में लागू हुई। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला। और इसी आधार पर हमारे पाठ्यक्रम में गीता जी जैसा पवित्र ग्रंथ कहां मिल सकता है। गीता जी के 18 अध्याय, जिस 18 अध्याय में हर अध्याय के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी गई। भगवान ने अगर अलग अलग प्रकार के किसी प्रकार के मार्ग से जाने का भाव बताया, तो प्रत्येक मार्ग से अगर मोक्ष ले जाने की बात कही है, तो कितनी सरल बात है। अगर मृत्यु लोक में कोई भी आया, कोई अमर नहीं हो सकता, सबको एक दिन मरना पड़ेगा। जब मरना ही पड़ेगा तो डरना कैसे? और डरने का नाम जहां खत्म होता है वहां निडरता चालू होती है। ये भगवान कृष्ण सदैव सदैव से कहते आए। इसलिए उन्होंने कहा धर्म मार्ग कुरुक्षेत्र है। धर्म के मार्ग में चलना मतलब कुरुक्षेत्र में चलना। और एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूंगा। हमारा सबका कितना गौरवशाली इतिहास। अभी हमारे तो दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर से सभा को संबोधित करते हुए माता बहनों का सम्मान भाजपा की प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें से भाजपा ने 6 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने केवल एक प्रत्याशी को अवसर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत के निर्माण का सपना साकार हो, इस देश की प्रगति में मध्य प्रदेश अपना सर्वाधिक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज अशोकनगर के चंदेली में आयोजित यादव समाज सम्मेलन में सहभागियों के अवसर पर बीजेपी मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में वी.डी. शर्मा जी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। सांसद कृष्ण पाल सिंह यादव जी मौजूद थे। राज्य मंत्री बहन कृष्णा गौर जी एक अन्य गण भी उपस्थित रहे। मोहन यादव ने कहा कि गरीबों को मान सम्मान मिलना चाहिए और मेरी सरकार में गरीबों की औकात बताने वाले जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर नहीं हो सकता, यानी गरीबों की औकात कोई नहीं बता सकता। वहीं मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिला से जुड़ी किसी भी योजना को आने